हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग उस फायर स्नेक से बच के एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तो वहाँ पे जो डिस्पल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा दर्द में होते हैं, और उनमें से एक डिस्पल बोलता है लूजेंग को कि तुम कैसे आ गए हो यहाँ पे, और तुम्हारे शरीर में तो एक भी चोट का निशान नहीं है। तो चैप्टर नंबर 59 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग बोलता है कि मैं यहाँ पे जंप करते करते आ गया हूँ। तो वो डिसेबल बोलता है कि ये बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, तुम सिर्फ स्काई रेलम 3rd लेयर में हो और तुम ऐसा कर सकते हो। फिर लूजेंग उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे वो डिसेबल्स होते हैं। वो सोच रहा होता है क्या ये इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट में एंगेज हो गए हैं क्या। फिर जो डिसेबल्स होते हैं वो आ रहे होते हैं लूजेंग की तरफ, और जो स्टोन के पिलर्स होते हैं वो डूबने स्टार्ट हो जाते हैं। लूजेंग बोलता है जल्दी करो। तो लावा ऊपर आने लग पड़ता है और एक लड़की के बिल्कुल ही ऊपर गिरने लग पड़ता है, पर वो बच जाती है। लूजेंग बोलता है जल्दी करो। वो डिसेबल फंसे होते हैं उन स्टोन के पिलर्स के ऊपर, वो बिल्कुल ही डूबने वाले होते हैं। तो वो एक मेल डिसेबल बोल रहा होता है कि ये ऐसे कैसे पहुंच गया है। तो वो डिसेबल बोलता है कि जल्दी चलो, लास्ट में हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। तो जो दूसरा डिसेबल होता है वो बोलता है कि ये बंदा हमसे पहले कैसे पहुंच गया। लूजेंग हाथ देख के उन फीमेल डिसेबल्स को ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। तो जो मेल डिसेबल होता है वो जल्दी से गुस्से से भाग के लूजेंग की तरफ आ रहा होता है, और लूजेंग भी हैरान हो जाता है, और वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है, और उसकी वजह से लूजेंग को चोट लग जाती है। लूजेंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो डिसेबल बोलता है कि हमने तुम्हारी वजह से बड़ा कुछ सफर किया है, तुमने उस रेड फायर स्नेक को तंग किया था, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। लूजेंग बोलता है तुम थे वो जिन्होंने इग्नोर किया था डेंजर को, मैं अपनी पावर से एस्केप करके आया था उस स्नेक से, फिर जब मैं भाग आया तो स्नेक तुम्हारे पीछे पड़ गया, तो तुम इसमें मेरे को कैसे ब्लेम कर सकते हो। वो लूजेंग की जरा नहीं सुनता और लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो बोलता है कि जंगल का लो यही होता है, जो वॉरियर है इस वर्ल्ड में वो वीक के साथ जैसा मर्जी कर सकते हैं, तुम वीक हो तो तुम्हारे पास कोई वो नहीं है राइट बकवास करने का, तुम इस चीज के लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमने तुम्हें पहले भेजा था। लूजेंग बोलता है मैं वीक हूँ। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है और उसे रोक देता है, और सोच रहा होता है कि चलो मैं दिखाई देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लूजेंग ने उसके स्पेयर को रोका होता है, वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर देता है, जो कि बड़े ज्यादा खतरनाक तरीके से घूम रहा होता है उनके आसपास एक टोर्नेडो की तरह। तो वो डिसेबल बड़ा ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि क्या ये डांसिंग स्वॉर्ड को जानता है, ये तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। वेल डांसिंग स्वॉर्ड मुझे लगता है कि स्वॉर्ड इंटेंट से थोड़ा सा नीचे होता है, परफेक्ट स्वॉर्ड से थोड़ा सा नीचे, जैसे कि वो डिसेबल था जो कि हुआ टाइमिंग से हार गया था। तो दूसरा डिसेबल बोलता है कि तुम दोनों रुको, क्यों फाइट कर रहे हो आपस में। जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एक पिलर ने सपोर्ट किया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म की एक साइड टूट रही है, हम गिर जाएंगे अगर हम ऐसे करते रहेंगे। तो अगर तुम ऐसे फाइट करते रहोगे तो ये टूट जाएगा। तो वो फीमेल डिसेबल बोल रही होती है कि पांग जो हम में वो एनिमीज नहीं है, तो इसको जाने दो। तो दूसरी बोलती है हाँ। लूजेंग बोलता है कि ये दो लेडीज बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। तो पांग बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो फायर फिर से कम होने लग पड़ती है, और जो डिसेबल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि देखो जो फायर है वो कम हो रही है, हमें जल्दी से दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए। फिर लूजेंग वहां से कूदना स्टार्ट कर देता है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तभी जो उस लावा में से कुछ बाहर निकल के आता है वो एक स्टिंगरे होती है फायर की। जो फीमेल डिसेबल होती है वो बोल रही होती है कि देखो ये क्या चीज है अब। तो डिसेबल बोलता है कि ये तो एक फायर बैट डेविल फिश है, हमें किसी भी कीमत पे इसको यहाँ पे मारना पड़ेगा। वहाँ पे फिर बड़ी ज्यादा डेविल फिशेस आ जाती हैं और डिसेबल्स की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती हैं। पांग बोल रहा होता है कि हे भगवान इतनी ज्यादा कहाँ से आ गई ये। फिर बोलता है कि जल्दी चलो मेरे पीछे। पांग उन डेविल फिश को काट रहा होता है और वो कट के नीचे गिर रही होती हैं। वो पीछे देखते तो लूजेंग उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है। वो बोल रहा होता है कि ओए क्या कर रहे हो तुम, पर वेल उसने एक स्टिंगरे की पूंछ को काटा होता है। जो उस डेविल फिश की पूंछ होती है वो कांप रही होती है नीचे गिर के। पांग सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जो टेल है वो भी हर्ट कर सकती है मुझे, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो सभी डिसेबल्स आ रहे होते हैं और वो बंदा बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है बड़ा ज्यादा टेरिबल है, तो चलो हम सब मिलके इनको हराते हैं, अगर हम साथ में फाइट करेंगे तो हम डील कर सकते हैं इनसे। तो सब बोलते हैं ओके। तो वेल एक्चुअली वो डिसेबल पांग ने, तब जो बंदा पांग होता है वो बोलता है लूजेंग को कि तुम बड़ा ज्यादा लकी हो। लूजेंग अपने स्वॉर्ड से स्टिंगरे को काट रहा होता है और वो फीमेल डिसेबल अपनी आइस से उनको फ्रोज कर रही होती है, और जो डिसेबल लूजेंग ने बचाया होता है वो स्टिंगरे को मार रहा होता है। सभी डिसेबल थक जाते हैं और वो लड़का बोल रहा होता है कि मैं बड़ा ज्यादा थक गया हूँ। लूजेंग बोलता है कि फायर फिर से राइज कर रही है, जल्दी चलते हैं। वो सभी आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ते हैं। जो डिसेबल होता है जो लूजेंग ने बचाया होता है वो बोल रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा अच्छा हमारे आगे आइलैंड है, जल्दी चलो हम रेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे पहुंच के। वो सभी जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं। फिर एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बड़ा ज्यादा ग्रास होती है। तो एक डिसेबल बोल रहा होता है पक्का बीच की जगह होगी, हम बीच में पहुंच गए हैं फायर के लावा के। तो लड़की बोलती मैंने सुना था यहाँ पे एक हिडन ट्रायल है इस आइलैंड पे और हमें वो पास करना पड़ेगा, अगर हम उसे पास कर लेंगे तो हमें बड़े ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। लूजेंग सोचता
सोचता है कि एक ट्रायल है। तो एक लड़की बोलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने सुना है वो बड़ा ज्यादा डेंजरस है, हम मारे भी जा सकते हैं, चलो कोई और रास्ता लेते हैं। तो लूजेंग वहां से चल पड़ता है उस ट्रायल को पास करने के लिए। तो पांग बोलता है कि देखो इस बच्चे को, ये सिर्फ स्काईलैम 3rd लेयर में है और इस ट्रायल को पास करना चाहता है, ये पक्का ही मरेगा यहाँ पे। वो हंस रहा होता है, भाई ये बड़ा सा गंदा आदमी है, भाई मार खाएगा लूजेंग से। लूजेंग वहाँ पे चलता रहता है और वहाँ पे एक जगह आ जाता है जहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं उस गेट के पास। लूजेंग बोलता है अच्छा ये सो कॉल्ड ट्रायल। तो जैसे लूजेंग वहाँ पे पहुंचता है तो वो गार्ड्स बोलते हैं रुक जाओ। लूजेंग बोलता है क्या है, तो जो बाहर खड़े होते हैं वो बोल रहे होते कि क्लाउड टेम्पल के जो डिस्पल्स है वो है अंदर यहाँ पे, तो हम किसी को भी एंटर नहीं करने दे सकते हैं। लूजेंग बोलता है कि मेरे को याद है कि जो रोड ऑफ ट्रायर वो सभी के लिए ओपन है, तो जो डिस्पल है क्लाउड टेम्पल के उनको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए तुम्हें। तो वो जो बाहर खड़े होते हैं डिस्पल्स वो हंसने लग पड़ते हैं। वो बोल रहे थे कि तुम एक छोटे से सेक्ट के बंदे हो और हमने तुम्हें ऐसी एंट्री दी हुई है, तुम ज्यादा बकवास मत करो यहाँ पे। लूजेंग फिर अपने सिर पे हाथ मारता है और बोलता है कि हर जगह इतने ज्यादा घमंडी लोग होते हैं क्यों इस दुनिया में, चलो मैं इनको एक लेसन सिखाता हूँ। फिर लूजेंग वहां से एकदम से डिसअपियर हो जाता है। वेल एक्चुअली वो बड़ी ज्यादा स्पीड से मूव करता है तो उन दोनों को ब्लर ही दिखता है। फिर वो एक डिस्पल को गले से उठा देता है। लूजेंग उसे बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम किसी तरह की रॉयल्टी हो और तुम ऊंची और मैं नीचा हूँ। वो डिस्पल बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर लूजेंग उसे बोलता है कि क्या चाहते हो तुम, मैं इसे छोड़ दूं, पहले देख लो अपने पीछे। वेल उसने एक्चुअली बिल्कुल ही मतलब आइलैंड की एंडिंग पे ले गया होता है एज पे और उसे फेंकने वाला होता है। वो बोल रहे थे कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा तो तुम पक्का ही मारे जाओगे। लूजेंग बोलता है कि मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं पक्का ट्रायल को पास कर सकता हूँ, है ना। तो डिस्पल बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वो बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, इसे जाने दो पहले। फिर जैसे लूजेंग उसे छोड़ देता है और लूजेंग स्माइल कर रहा होता है तो वो डिस्पल आपस में कुछ इशारे करते हैं और लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लूजेंग अपने स्वॉर्ड को निकालता है और सोच रहा होता है कि हाँ मुझे पता था ये ऐसे करेंगे कुछ। फिर लूजेंग जल्दी से एक ही स्लाइस में उनको हरा देता है, वो नीचे गिर जाते हैं। लूजेंग बोलता तुमने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए अब तुम्हें भी ऐसा झेलना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ पे अभी सोने देता हूँ। फिर जो बाहर होते हैं मेंबर्स क्लाउड होल के और पैट्रियाच होता है शी जिंगचियान, वो भी देख रहे होते हैं इनको। क्लाउड होल का एल्डर फियान बोलता है कि सिलेक्शन सिर्फ अभी अभी स्टार्ट हुआ है और इन बच्चों ने मेरे को डिस्करेज किया, इनकी इतनी हिम्मत। पैट्रियाच शी जिंगचियान उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है एल्डर फी शांत हो जाओ। एल्डर फियान बोल रहा था कि लूजेंग थोड़ा गुस्से वाला और थोड़ा सा घमंडी है, अभी ये सिर्फ ऑर्डिनेट डिसिपल्स को मिला था क्लाउड टेम्पल के, पर अगर ये एलीट डिसिपल्स को मिला जैसे कि जो वूफान है, मुझे डर लगता है कि वो ट्रबल्स को मेक करेगा। तो ग्रैंडमा लोंग बोलती है हाँ, और वो कंटिन्यू करते है कि लूजेंग कैसे कंपेयर हो सकता है उनके साथ। तो एल्डर फियान बोलता है कि जोफान जो है वो ग्रैंडमा लोंग के डिसिपल का फियांसे है, चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं वरना उसे गुस्सा ही चढ़ेगा ये सुन के। फिर पैट्रियाच भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं अभी क्या होता है। वो लूजेंग को देख रहे होते हैं, लूजेंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैं इस पैसेज को पार कर लूंगा तो मैं पक्का ही ट्रायल में एंटर कर जाऊंगा। फिर जैसे लूजेंग उस केव से बाहर आता है तो वो एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बड़ी ज्यादा ग्रास होती है, पेड़ होते हैं और पौधे होते हैं। लूजेंग अपनी तलवार से झाड़ियों को साइड करके आगे बढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे पहले कोई आ चुका है। लूजेंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है और पीछे देखता है, सोच रहा होता है चल क्या रहा है, कोई लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है। फिर लूजेंग जंप करता है और बोलता है ये क्या चीज अब, तो वहाँ पे एक स्पाइडर आ गया होता है। लूजेंग सोच रहा होता है स्पाइडर इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। फिर लूजेंग उसकी तरफ अटैक कर देता है और एक ही स्लाइस में उसको आधा काट देता है। लूजेंग बोलता है मैं लकी हूँ, ये स्पाइडर इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं डील करने के लिए। पर जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो और भी ज्यादा स्पाइडर्स वहाँ पे आ जाते हैं। लूजेंग सोच रहा था ये कैसे सकते हैं, इतने ज्यादा स्पाइडर कैसे आ गए यहाँ पे, मुझे लगता है कि मैं ट्रबल में हूँ। वो सारे स्पाइडर लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लूजेंग तो एक के स्पाइडर के पैर को काट देता है पर वो और ज्यादा आ रहे होते हैं लूजेंग की तरफ। लूजेंग सोच रहा होता है मैं इतने ज्यादा स्पाइडर से फाइट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे कोई चांस को फाइंड करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। तो तभी स्पाइडर्स के ऊपर एक अटैक आता है, हेप्टाइल गोल्ड थ्रोन। और जो सारे स्पाइडर्स होते हैं वो एक ही बार में मर जाते हैं। वो वेल इतना खतरनाक अटैक होता है कि वो सभी स्पाइडर्स को एक ही बार में मार देता है। लूजेंग पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है ये कौन अब। तो वो पीछे व्हाइट बालों वाला एक डिस्पल होता है, वो बोलता है कि अब अरे को चेंज करते हैं, अब स्नेक फायर में वो करते हैं। तो फिर हमें उस डिस्पल का नाम पता लगता है जिसका नाम होता है जाओजिया हुआ, और वो डिस्पल ऑफ क्लाउड टेम्पल और सेलेस्टियल रेलम में है और जो कि यंग मास्टर जाओ फैमिली का। वेल हम इसे जाओ बोलेंगे। वो सभी जो डिस्पल्स होते हैं क्लाउड टेम्पल के वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं जो कि होती है स्नेक फायर, और जो पूरे जंगल में आग को फैला देते हैं और स्पाइडर्स को मार रहे होते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है अच्छा ये क्लाउड टेम्पल के डिस्पल्स हैं और ये फॉर्मेशन भी बहुत बड़ी लग रही है मुझे, उनकी फायर से जो स्पाइडर भाग रहे होते हैं। लूजेंग बोलता है शुक्रिया। तो वो डिस्पल गुस्से से बोलता है तुम कौन हो, तुम्हें किसने आने दिया इस ट्रायल में। लूजेंग बोलता है कि तुम्हारी जगह नहीं है ये, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो वो डिस्पल बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा घमंडी हो, हमें तुम्हें पहले बीट करना पड़ेगा ताकि तुम समझ पाओ थोड़ा। फिर वो अपने
अटैक को यूज करता है लूजेंग के खिलाफ, जिसका नाम होता है 12 अर्थली ब्रांचेस विंड किल। वो सभी डिस्पेल लूजेंग की तरफ अरे का अटैक कर देते हैं। एक विंड का स्लैश लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा बुरा है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक स्किल को मेरे खिलाफ क्यों यूज कर रहे हैं, वो भी सभी मिलके। फिर लूजेंग अपनी जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करता है। वेल वो सिंपली अपने ओरक से एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और जो ब्लेड होता है वो लूजेंग से टकराता है और लूजेंग पीछे की तरफ हो जाता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि चलो फाइनली मैंने इसे ब्लॉक तो कर लिया, ये बंदे तो कुछ ज्यादा ही बेकार सी बातें कर रहे हैं और अनरीजनेबल बातें कर रहे हैं। फिर लूजेंग फिर देखता है पीछे, लूजेंग बोलता है क्या, और जो जाओ होता है वो लूजेंग की तरफ अटैक करे जा रहा होता है। वो ब्लेड बिल्कुल लूजेंग के सामने आ जाता है और लूजेंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये विंड ब्लेड बिल्कुल मुझ पे अटैक करेगा और मुझ पे लगेगा आके, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। लूजेंग वहां से भाग जाता है तो जाओ बोलता है कि रुको, और वो और ब्लेड्स भेज रहा होता है लूजेंग की तरफ। फिर लूजेंग 4 स्टेप्स के बारे में सोचता है और वहां से भाग जाता है जल्दी से। जाओ बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि ये कहाँ गया बच्चा। लूजेंग एक पत्थर के पीछे छुपा होता है और उनको देख रहा होता है। वो सभी ढूंढ रहे होते हैं लूजेंग को, पर नहीं ढूंढ पाते हैं। जाओ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा कहीं दूर गया होगा, चलो अकेले अकेले होकर ढूंढते हैं उसे और वेट करते हैं ये कब तक छुप पाएगा। वो सभी डिस्पेल बोलते हैं ठीक है। वो यहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं अपने विंड का और सभी स्टोन्स को तबाह कर रहे होते हैं आसपास। लूजेंग देख रहा होता है उनको और तभी जो होता है उनका विंड एक चीज से टकराता है और वहाँ पे एक मार्क अपीयर हो जाता है। जो एक डिस्पेल होता है वो जाओ को बोलता है कि ब्रो कि हम इस स्टोन वॉल को मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जाओ बोलता है कि यहाँ पे पक्का कोई एन्चेंटमेंट होगी। तो उस वॉल पे एक एन्चेंटमेंट अपीयर हो जाती है। जो डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है। अब जाओ तो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। लूजेंग भी देख रहा होता है। जाओ बोलता है कि ये पक्का एक हिडन ट्रायल पास है। लूजेंग भी ये सुन रहा होता है। तभी जाओ एक अपने एरो को उस एन्चेंटमेंट की तरफ फेंक देता है और जैसे वो एरो एन्चेंटमेंट से टकराता है तो वो गोल्डन कलर में चमकने लगता है और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे बड़े ज्यादा गेट्स ओपन हो जाते हैं उस वॉल के ऊपर और स्लैब्स भी होती है वहाँ पे जहाँ पे बड़े ज्यादा बॉक्सेस रखे होते हैं। जाओ बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जो गोस्ट फेस स्पाइडर है वो तो सिर्फ दिखावा ही था, जो असली टेस्ट है वो यहाँ पे है। लूजेंग और जाओ दोनों सोच रहे होते हैं कि मुझे ट्रेजर चेस्ट चाहिए किसी भी कीमत पे। सो गाइस चैप्टर नंबर 59 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।